नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और ब्रिटेन आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित होगी। संसद में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी। विपक्ष बिहार मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। रूस का यात्री विमान चीन के सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी अमूर के पास दुर्घटनाग्रस्त। इसमें 40 से अधिक लोग सवार थे। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगा और फिडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत की कोनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की लेई टिंगजी से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित हो सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के लिए लाभदायक मुक्त व्यापार समझौते पर भी आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस व्यापार समझौते से सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापार बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है। यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अपने कॉलम में कहा है कि लंदन का मानना है कि इस व्यापार समझौते से वर्ष 2040 तक भारत को ब्रिटिश निर्यात में 60% की वृद्धि होगी। सीबीआई बिजनेस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेन न्यूटन स्मिथ के हवाले से राष्ट्रीय दैनिक ने कहा है कि यह समझौता दीर्घकालिक साझेदारी के लिए एक आधारशिला है जो ब्रिटिश कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। इस बीच वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी जारी किए जाएंगे। बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री मोदी की दोपहर के भोजन पर मेजबानी करेंगे। शाम में अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की अपनी अगली यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री मोदी राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंकाई आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। 24 सदस्यों वाले इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक ब्रिगेडियर ने किया। इसमें बांग्लादेश और जाम्बिया के सशस्त्र बलों के 2 विदेशी छात्र अधिकारियों के साथ 21 अधिकारी भी शामिल थे। कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज से चीन के नागरिकों को फिर पर्यटन वीजा जारी करेगा। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीनी नागरिक पर्यटन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पेइचिंग, शंघाई और ग्वांगझू में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद तनाव कम करने और आपसी संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने इस वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का भी निर्णय लिया। कोविड महामारी और गलवान संकट के बाद से सीधी विमान सेवा और कैलाश मानसरोवर यात्रा निलंबित थी। दोनों देशों ने इस बात को समझा है कि इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध शुरू होने की 75वीं वर्षगांठ का उपयोग आपसी भरोसा बहाल करने के राजनयिक प्रयासों के रूप में किया जा सकता है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी है। विपक्ष बिहार मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा में आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे और सदन के बीचों बीच आ गए। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल शुरू करने की अपील की। उन्होंने सदन में व्यवधान डालने और तख्तियां दिखाने पर चिंता व्यक्त की तथा विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को उठाने के लिए तख्तियां लेकर मेजें फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अब लगभग समूचे देश में स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री पुरी ने कहा कि सरकार सीएनजी और पीएनजी सहित सभी तरह की स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। About 96% of the land area is covered by the bids. Total coverage in terms of PNG connections, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. And almost the entire country is now covered by this clean energy. Cylinder gas, 2014 we had 14 crore connections, today we have 33 crore, 40 lakh connections. राज्यसभा में तमिलनाडु के 6 सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। इनमें डीएमके के एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एम षणमुगम और पी विल्सन, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एन चंद्रशेखरन, एमडीएमके के वाइको और पीएमके के अंबुमणि रामदास शामिल हैं। हालांकि श्री विल्सन पुनः निर्वाचित हुए हैं और उनका कार्यकाल कल से शुरू होगा। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इनमें से प्रत्येक सदस्य ने सदन में हुई चर्चा में सार्थक योगदान दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके सदन के अंदर और बाहर अमूल्य योगदान की सराहना की। तंत्र में चर्चा होना, वाद विवाद होना, यह स्वाभाविक है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं, और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है, उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद श्री हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदन के सुचारू संचालन की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले श्री हरिवंश ने मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम को आज शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी भाषा में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करने का इच्छुक है। सरकार तो तैयार है, पीठ से भी कहा गया, जिन्होंने भी कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि भाई आप चर्चा कर लीजिए, खाली हल्ला क्यों करते हैं। लेकिन तख्ती लेके लोग तो खड़ा हो जाते हैं, हल्ला करते हैं, चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए कि बिहार में चुनाव है तो इंडिया गठबंधन ने एक मुद्दा बनाया है कि बिहार के मुद्दे पर ही हल्ला हो और सदन को चलने नहीं दिया जाए। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इसके वापस लेने की मांग की। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। जी दीपेंद्र, आज मॉनसून सत्र का 4था दिन है और ऐसे में दोनों सदनों में गहमा गहमी है। आज बताइए कि क्या क्या प्रमुख मुद्दे छाए रहे सदनों में, दोनों सदन में।
देखिए जागृति, मानसून सत्र के चौथे दिन जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है विपक्ष के हंगामे का कारण जो है बाधित रही। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और अपनी मांगों को लेकर जो है नारेबाजी करने लगे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके इस व्यवहार को सदन की मर्यादा का उल्लंघन बताया और उनसे सदन को चलाने का आग्रह किया। लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण जो है लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए पहले स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा करीब 1 घंटे चला, जिसमें राज्यसभा के लिए नामित उज्जवल निकम को नए सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके अलावा राज्यसभा की सदस्यता से निवृत्त हो रहे 6 सदस्यों को विदाई भी दी गई। इनमें से डीएमके के 3 और एक सदस्य एआईडीएमके, पीएमके और एमडीएमके के हैं। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य जो है अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही जो है 2 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा 2 बजे शुरू हुई तब गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति विधेयक लिया गया, लेकिन जो है विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण जो है सदन की कार्यवाही जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो वो राज्यसभा की कार्यवाही जब 2 बजे शुरू हुई तो समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 को चर्चा के लिए लिया गया। हालांकि विपक्ष का हंगामा यहाँ भी जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही जो है दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जी जागृति। जी धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर नोटिस जारी किया, जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें 2006 में 11 जुलाई को हुए मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में 35 स्थानों पर छापेमारी की। इस जांच में 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 7 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की घोषणा की। दिल्ली सचिवालय में 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे के साथ साथ माध्यमिक और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाएगी। 7 अस्पताल कोविड के समय में जिनकी नींव रखी गई थी परंतु वो शुरू नहीं हो पाए थे, जिन्हें आईसीयू हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए सोचा गया था, उन 7 प्रीमिसेस को हम सुपर स्पेशलिटी आईसीयू हॉस्पिटल बनाएंगे, जहां हर एक बीमारी के लिए एक स्पेशल अस्पताल, और उन अस्पतालों में जा करके जो आईसीयू बेड की कमी दिल्ली में है उसे पूरा किया जाएगा। देश भर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कराधान प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्ष 1981 में कर चालानों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण तकनीकी उन्नयन का प्रतीक बना। वर्ष 1995 में स्थायी खाता संख्या पैन की शुरुआत से वित्तीय लेन देन को जोड़ने और ट्रैक करने में मदद मिली। आयकर रिटर्न के लिए ई फाइलिंग पोर्टल एक और क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इससे अनुपालन लागत कम हुई और 24 घंटों तक पहुंच आसान हुई। वर्तमान डिजिटल युग में कराधान की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जाती है, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट जैसी अभूतपूर्व पहल शामिल है। इन परिवर्तनों ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है बल्कि लोगों के लिए इस प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। रूस का यात्री विमान आज चीन के सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी अमूर के टिंडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 40 से अधिक लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार कम दृश्यता में लैंडिंग के दौरान चालक दल की गलती को इसका संभावित कारण माना जा रहा है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे शुरू होगा। शतरंज में फिडे महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत की कोनेरू हम्पी और चीन की लेई टिंगजी टाई ब्रेक में आमने सामने होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत और ब्रिटेन आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संसद में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी। विपक्ष बिहार मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।